नमस्कार दोस्तों, मैं पवन एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से चैनल बीए स्टडी हब पर आपका स्वागत कर रहा हूं दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि हमारी इंडियन पॉलिटी की क्लासेस शुरू हो चुकी है दोस्तों। और पहली दो क्लासेस में हमने अपने सिलेबस को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपने पहली दो क्लासेस को देख करके अपने सिलेबस को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम अपनी इंडियन पॉलिटी की क्लास में, भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लास में हमारा पहला टॉपिक हम कवर करेंगे, जिसका नाम है क्या भी, भारत का संवैधानिक विकास। सिलेबस में हमने ये चीजें अच्छे तरीके से डिस्कस कर ली थी। भारत का संवैधानिक विकास, संवैधानिक विकास। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है कि हमारी बाइलिंगुअल क्लासेस चलती हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है जी, ये चीजें आप समझ पाएंगे क्योंकि हमने ये पहला ही टॉपिक है हमारा जो कि सिलेबस में अच्छे तरीके से हमने डिस्कस कर लिया। तो आप है, अगर साथ साथ नोट्स बना रहे हो तो हेडिंग डाल लीजिए, अदरवाइज आपको नोट्स भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड किए जाते हैं और टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है दोस्तों, वहां पे आप जाके ज्वाइन कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो पहले क्या हुआ था, जैसे कि आपको पता है कि अंग्रेजों के भारत आने से लेकर के संविधान के बनकर तैयार हो जाने और उसको लागू हो जाने के जो टाइम पीरियड था, उसी को भारत का संवैधानिक विकास कहा जाता है दोस्तों। यानी कि हमें जानना है कि किस किस तरीके से हमारा जो संविधान है उसका विकास हुआ। बिल्कुल जीरो लेवल से हम पढ़ना शुरू करेंगे ताकि आपको सारी की सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएं, अच्छी तरीके से आप सारी की सारी चीजें समझ आ जाएं दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको बताया भी था जब मैंने सिलेबस डिस्कस किया था थोड़ा, तो मैंने आपको बताया था कि संवैधानिक विकास को हम दो चरणों में पढ़ते हैं दोस्तों। दो चरण वो कौन कौन से हैं, आपने सिलेबस में भी समझा था उस चीज को। पहला चरण था कि कंपनी का शासन, जिसको अब कंपनी का शासन बोलते हैं। पहला चरण वो होता है, कंपनी का शासन होता है, जिसको इंग्लिश में आप सारे दोस्त क्या लिखेंगे, कंपनी रूल लिखेंगे। तो कब से कब तक है दोस्तों, कब से 1773 से लेकर के अपना 1857 तक के टाइम पीरियड को कंपनी का शासन या कंपनी रूल कहा जाता है। इसी प्रकार दूसरा रूल है जिसको 1857 की क्रांति के बाद बोला जाता है, उसको क्राउन रूल भी बोल सकते हो आप। यानी कि हिंदी वाले साथी उसको क्या लिखेंगे, ताज का शासन। ताज का शासन, इंग्लिश वाले दोस्त अपने उसको क्राउन रूल लिखेंगे। और जो टाइम पीरियड कब से 1858 से लेकर के 1947 की जो स्वतंत्रता अधिनियम, जब तक हमारे भारत को आजादी नहीं मिल जाती तब तक के टाइम पीरियड को हम 1857 के टाइम पीरियड यानी कि क्या बोलेंगे, उसको क्राउन रूल बोलेंगे दोस्तों। सारा का सारा हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन कहानी की शुरुआत कब होती है दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है अंग्रेजों की भारत के आगमन से लेकर, जैसा कि हम बात करें 15वीं शताब्दी तक। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ जिससे कि आपको पूरी क्लियरिटी आपके सामने आ गई। हम बात करते हैं 15वीं शताब्दी तक ना, सारे यूरोपियन देश कई चीजों के लिए भारत और भारत जैसे जो अन्य पूर्वी देश हैं उन पर निर्भर रहा करते थे। अगर भारत की बात करें तो हम विश्व प्रसिद्ध होते थे दोस्तों सूती वस्त्र और रेशमी वस्त्र के लिए और मसालों के लिए मोस्टली, है ना। और यूरोपीय देश इन ही चीजों के लिए मुख्य रूप से भारत पर निर्भर रहा करते थे। लेकिन 15वीं शताब्दी की बात करें, 15वीं शताब्दी के टाइम पीरियड में, 15वीं शताब्दी के बीच में कुस्तुनतुनिया, कुस्तुनतुनिया एक जगह है दोस्तों। कुस्तुनतुनिया एक पैलेस है, कुस्तुनतुनिया एक जगह है, कहाँ की, तुर्की में एक जगह है दोस्तों। तुर्की में एक जगह है, यहाँ पर क्या हुआ, उस्मानी साम्राज्य, कौन सा, उस्मानी, यहाँ पर उस्मानी साम्राज्य के जो सुल्तान थे उन्होंने अधिकार कर लिया। अधिकार क्यों कर लिया, क्योंकि भी ये परंपरागत मार्ग था। परंपरागत मार्ग तो जो बोल सकते हो आप, यूरोप और एशिया, एशिया को डायरेक्टली एशिया ना बोलते हुए एक हिसाब से आप भारत भी समझ सकते हो, क्योंकि मेनली आपको भारत के बारे में चीजें पढ़नी है। ठीक है, तो यूरोप और भारत की बात करें, यूरोप और भारत के बीच में संपर्क बनाता था, यानी कि यूरोप को भारत से जोड़ता था वो परंपरागत मार्ग। उस परंपरागत मार्ग पर उस्मानी साम्राज्य के जो क्या थे, सुल्तान थे, उस्मानी सुल्तान थे, उन्होंने क्या कर लिया, उस पर अधिकार कर लिया और उस रास्ते को बंद कर दिया। अब उस रास्ते को बंद कर दिया तो फिर यूरोपीय लोगों ने भारत तक पहुंचने के लिए एक नए समुद्री मार्ग ढूंढने की जरूरत उनको मजबूरी पड़ गई, क्योंकि हर राज्य पर क्या कर लिया भाई, उन्होंने अपना उस्मानी साम्राज्य के सुल्तान थे उन्होंने अधिकार कर लिया। अब बहुत से सारे लोगों ने कोशिश की। अब आपको आइडिया होगा, 1494 की बात है दोस्तों, 1494 में ना
किसने? कोलंबस ने। कोलंबस नाम आपने सुना होगा अच्छे तरीके से। कोलंबस ने कोशिश की भी भारत की खोज करने के लिए, वो भारत की खोज करने के लिए निकलता है, लेकिन वो क्या आता है, जहाज से आता है, तो जाहिर सी बात है कि समुद्र मार्ग से आएगा तो जहाज से आएगा। जहाज उसकी क्या हुई, उसकी दिशा है ना भटक गया, जहाज उसकी दिशा भटक गया, और दिशा भटकने की वजह से वो पूर्वी साइड ना आकर के पश्चिमी दिशा में चला गया, और लेकिन जहां वो पहुंचा पश्चिमी दिशा में, उसने कहा कि वहां पर पहुंचने उसको क्या नाम दे दिया, उसने इंडिया नाम दे दिया उसी जगह को जहां पर वो पहुंचा। लेकिन वो वेस्ट इंडिया था। वेस्ट इंडिया यानी कि क्या कहलाया वो? वेस्ट इंडीज कहलाया भाई। वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज कहलाए, और हम क्या कहलाए भाई? ईस्ट इंडिया। इसीलिए हमें पूर्वी बोला जाता है, हम ईस्ट इंडिया कहलाए। लेकिन फाइनली फाइनली दोस्तों क्या होता है, टाइम पीरियड आता है 1498 का। 1498 में, जैसा कि आपको पता है, फाइनली वास्को डी गामा नामक एक व्यक्ति, कौन? वास्को वास्को डी गामा। वास्को डी गामा नामक एक व्यक्ति जो यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग से उसने क्या कर ली है, फाइनली एक चीज की कोशिश करती है, उसने मार्ग की खोज कर ली है उसकी, और भारत में यूरोपीय लोगों में, जैसा कि दोस्तों आप सभी को मैंने बताया, ये कौन था? ये पुर्तगाली था भाई। पुर्तगाल से आया था, पुर्तगाली था। तो यूरोपीय जो लोग थे उनमें सबसे पहले कौन आए थे? सबसे पहले उनमें पुर्तगाली आते हैं। उसके बाद में कौन आते हैं? उसके बाद में आते हैं डच। डच कौन होते हैं दोस्तों? नीदरलैंड के लोग होते हैं। डच ये होते हैं नीदरलैंड के लोग। और उनके बाद में क्या आते हैं? अंग्रेज आते हैं। अंग्रेजों का आगमन यहाँ पे होता है, यानी कि अंग्रेज भारत में आ जाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, एक बात और बता देता हूँ, टाइम अभी मोस्टली हमें अंग्रेजों पे फोकस करना है, ठीक है। तो आप जानते होंगे कि टाइम पीरियड आता है 1599 का। 1599 ना, 1599 में दोस्त भारत में सबसे पहले कौन आता है? एक अंग्रेज आता है। भारत में सबसे पहले आने वाला एक अंग्रेज अंग्रेज था, जिसका नाम क्या था भाई? जॉन मिल्डन हॉल। जॉन मिल्डन मिल्डन हॉल। जॉन मिल्डन हॉल। इस अंग्रेज, इसको इंग्लिश में भी आप जॉन मिल्डन हॉल ही लिखेंगे। जॉन मिल्डन जॉन मिल्डन हॉल, ठीक है। ये इस बंदे का नाम था। ये क्या हुआ, ये पहला अंग्रेज था जो कैसे आया था? ये थल मार्ग से आया था। थल मार्ग से आया था, भारत में आने वाला सबसे पहला अंग्रेज था। बाय रोड आया था भाई, ठीक है। इस चीज को आप देख लेना। थल मार्ग यानी कि बाय रोड समझ सकते हो इस चीज को। इस टाइम पीरियड में 1599 में भारत में शासन का किसका था आपको पता होगा। इस टाइम शासन चल रहा था मुगलों का। तो इस टाइम मुगल शासक कौन था भाई? मुगल शासक हमारा भारत में था कौन? अकबर। अकबर का टाइम पीरियड, अकबर का शासन काल आपको पता होगा दोस्तों, 1556 से लेकर के इसका शासन काल रहता है 1605 तक। अकबर का शासनकाल तो 1556 से 1605 के बीच में ही 1599 में एक अंग्रेज आता है जिसका नाम जॉन मिल्डन हॉल होता है। वो थल मार्ग से आता है, यानी कि इसमें आप देख सकते हो मुगल एम्पायर। इंग्लिश में आप सारे साथ ही लिख लेंगे साथ ही साथ, अगर किसी दोस्त को प्रॉब्लम हो रही है। मुगल एम्पायर कौन थे? अकबर थे भाई, अकबर थे, ठीक है। अकबर मुगल एम्पायर था, इसके शासन काल में आता है। और इसी टाइम पीरियड में कौन इसी इसी यानी कि 1599 में जब वो बंदा आया, तो ब्रिटेन में भी किसका शासन था? ब्रिटेन में शासन किसका था? ब्रिटेन में एक शासन था रानी एलिजाबेथ। रानी एलिजाबेथ। रानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम। प्रथम लिख सकते हो आप इसको। रानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम, यानी कि ब्रिटेन में किसका? ब्रिटेन क्राउन बोलते हैं ना उसको, ब्रिटेन क्राउन। ब्रिटेन क्राउन कौन थी? क्वीन एलिजाबेथ। क्वीन एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट, ठीक है दोस्तों। क्वीन एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट इस टाइम क्या थी? ब्रिटेन की महारानी थी, ब्रिटेन की शासिका थी दोस्तों। तो ये चीजें आपको समझ आई, यानी कि कब की बात है? 1599 की बात है। 1599 में भारत में सबसे पहला अंग्रेज आया था जॉन मिल्टन हॉल, जो बाय रोड आया था। और इस टाइम 1599 में, जैसा कि आपको पता है, मुगलों का शासन था और मुगल शासक अकबर था। और इसी टाइम ब्रिटेन में भी शासन किसका था? रानी एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट का था। जो ये चीजें हैं, ये आया जॉन मिल्टन हॉल। जॉन मिल्टन हॉल क्या हुआ, फिर वापस लौट गया भाई अंग्रेज। जो जॉन मिल्टन है, इसने यहाँ का जायजा लेकर के
वापस लौट गया ये बंदा। कौन? जॉन मिल्डन हॉल। जॉन मिल्डन जॉन मिल्डन हॉल ये वापस चला गया कहाँ पे? ब्रिटेन चला गया वापस। ठीक है, ब्रिटेन में जाकर के भाई इसने क्या किया, इसने एक व्यापारियों का दल बनाया। इसने एक क्या बनाया? व्यापारियों का दल बनाया। व्यापारियों का दल, जिसको कि आप इंग्लिश में लिखोगे ट्रेडर्स ट्रेडर्स ग्रुप। इसने ट्रेडर्स ग्रुप बनाया, भी एक ट्रेड करने वाले व्यक्तियों का ग्रुप बनाया, और जिसका नाम इसने क्या रखा? इसने नाम रखा उसका मर्चेंट एडवेंचर। मर्चेंट एडवेंचर, यानी कि इंग्लिश में भी नाम तो यही है दोस्त, मर्चेंट एडवेंचर। ठीक है, जॉन मिल्डन हॉल ब्रिटेन वापस चला जाता है और इसने एक व्यापारियों का दल बनाता है जिसका ये नाम रखता है मर्चेंट एडवेंचर्स। और इसी दल ने, इसी समूह ने, इसी ग्रुप ने भी रानी एलिजाबेथ टेलर से ना भारत और भारत जैसे अन्य जो पूर्वी देश है दोस्तों, वहां पर व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त कर लेता है। और यहीं से आपको दोस्तों मैं बता देता हूँ, ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है। इनकी रानी एलिजाबेथ टेलर है ना, रानी एलिजाबेथ टेलर द्वारा इसी मर्चेंट एडवेंचर्स को 15 साल तक व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त कर दिया जाता है, एकाधिकार दे दिया जाता है। और उस एकाधिकार को एक क्या, एक चार्टर के तहत, एक चार्टर के तहत भेजा जाता है, या फिर एक राजलेख के तहत भेजा जाता है, जो क्या कहलाता है, जो दोस्तों 1600 ईस्वी का चार्टर एक्ट कहलाता है। तो चार्टर एक्ट ही लिखेंगे दोस्तों, इसको आप राजलेख नहीं लिखेंगे। बहुत ज्यादा हिंदी, शुद्ध हिंदी नहीं, हमें अपने क्वेश्चन को समझ आना चाहिए। ठीक है, तो आप हेडिंग यहाँ पे डाल सकते हैं दोस्तों, क्या 1600 ईस्वी का चार्टर है, 1600 ईस्वी का चार्टर। तो इंग्लिश वाले साथी क्या लिखेंगे? द चार्टर ऑफ, क्योंकि ये हिंदी में भी ऐसे लिखा था और चीजें समझ आ जाएगी। द चार्टर ऑफ 1600, ठीक है, 1600। ओके, इसको आप हेडिंग डाल लीजिए। अब आपको ये समझ आ गई होगी दिया किसने, ये किसने दिया? ब्रिटेन की महारानी थी। कौन थी? ब्रिटेन की महारानी। अभी मैंने आपको बताया 2 मिनट पहले, ब्रिटेन महारानी एलिजाबेथ, एलिजाबेथ टेलर प्रथम। ठीक है, जिसको आप क्या लिखोगे इंग्लिश में? क्वीन एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट। ठीक है, ये आप लिख लीजिए। अब दोस्तों इस चार्टर पर ना साइन कब हुए, हस्ताक्षर कब हुए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेटा भी। इस पर हस्ताक्षर होते हैं 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। और कहाँ पर होते हैं भाई? लंदन में, इन लंदन। ठीक है, लंदन में होते हैं इस पर हस्ताक्षर। तो इसी के तहत मैं आपको बता देता हूँ, इस चार्टर जो हुआ था 1600 ईस्वी का जो चार्टर था, इसके अंतर्गत, इसके तहत क्या क्या प्रावधान हुए, वो चीजें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे पहला प्रावधान दोस्तों क्या होगा, जो मैंने आपको बताया है, मर्चेंट जो एडवेंचर्स किसने बनाया था भाई? अभी फटाफट रिवाइज कीजिए। एडवेंचर्स किसने बनवाया था? किसने? जॉन मिल्डन हॉल ने। इस मर्चेंट एडवेंचर्स को क्या हुआ, भारत में 15 साल तक व्यापार का एकाधिकार दे दिया जाता है। व्यापार का एकाधिकार मिल जाता है, एकाधिकार मिल जाता है दोस्तों। ठीक है, यानी कि मर्चेंट एडवेंचर्स लिख सकते हो ना अभी इसको, मर्चेंट एडवेंचर्स, मर्चेंट एडवेंचर्स। स्पेलिंग में कहीं दिक्कत नहीं आ रही? एडवेंचर्स, ठीक है। अगर कहीं दिक्कत आए तो भाई उसको थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा यार, मेरी इंग्लिश बहुत ज्यादा टाइट है। इसको 15 साल का व्यापार का एकाधिकार मिल जाता है। एकाधिकार से मतलब क्या है भी? एकाधिकार क्या होता है, मैं आपको एकाधिकार का बता देता हूँ। एकाधिकार का साफ स्पष्ट रूप से मीनिंग ये है कि भाई अभी क्या है, अगले 15 साल तक ब्रिटेन की तरफ से भारत में सिर्फ और सिर्फ कौन व्यापार करेगा? मर्चेंट एडवेंचर्स नाम का ये जो ग्रुप है, यही क्या करेगा? भारत में व्यापार करेगा दोस्त। अभी अगली बात आ जाती है कि जब मैंने आपको बताया कब साइन हुआ उस पे, 31 दिसंबर 1600 को। तो 31 दिसंबर 1600 को ही दोस्तों कहाँ पर? लंदन में स्थापना हो जाती है। लंदन में स्थापना हो जाती है किस चीज की?
बहुत ही जो इम्पोर्टेंट है, लंदन में स्थापना हो जाती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है, यानी कि आप सभी साथ इंग्लिश वाले भी लिखेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, कहां पर, लंदन में दोस्तों। तो ये चीजें आपको समझ आई। आप समझ गए होंगे कि हमें ईस्ट इंडिया अभी क्यों कहा जाता है। कोलंबस पश्चिमी दिशा में पहुंचा था, उसे इंडिया नाम दिया उसे, और बाद में उसे पता चला भाई वो गलत डायरेक्शन में है, गलत जगह पर है, तो उसने वहां पर उसे वेस्ट इंडीज कहा और हम ईस्ट इंडीज कहलाए दोस्तों। ठीक है, यही कारण है कि यहाँ पर जितने भी यूरोपियन ग्रुप्स है, यूरोपियन कंपनियां जो स्थापित हुई है, सभी ईस्ट इंडिया कहलाए, चाहे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी हो, चाहे डच ईस्ट इंडिया कंपनी हो, चाहे फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी हो, चाहे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो। लेकिन हम अंग्रेजों से मतलब रखते हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि भारत का जो संवैधानिक विकास हम पढ़ेंगे, उसमें मुख्य तौर पर जो छाप है वो किसकी है दोस्तों, आपको अच्छे तरीके से पता है, अंग्रेजों की है। तो 31 दिसंबर लंदन में स्थापना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हो जाती है। इस स्थापना में सबसे पहले जब भी इस कंपनी की स्थापना होती है, तो इसमें प्रारंभिक भागीदार दोस्तों, अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज है, ये प्रारंभिक भागीदार कितने थे दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। प्रारंभिक भागीदार यानी कि इसमें 217 प्रारंभिक भागीदार थे। प्रारंभिक भागीदार का मतलब इनिशियल लेवल पर, इनिशियल जो मेंबर्स थे इसमें, इनिशियल मेंबर इसमें थे 217, यानी कि 217 इसमें इनिशियल मेंबर थे। और इन दोस्तों ने मिलकर के कुल पूंजी कितनी लगाई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। कुल पूंजी इन्होंने लगाई थी 30,133 पाउंड की, यानी कि 30,133 पाउंड की कुल पूंजी से मतलब, यानी कि टोटल कैपिटल। इंग्लिश वाले साथी इस चीज को लिखेंगे, टोटल कैपिटल कितनी लगी थी, 30,133 पाउंड। 30,133 पाउंड की इन्होंने क्या लगाई थी, वो पूंजी लगाई थी दोस्तों। अब क्या होता है, कंपनी ये बना दी है, कंपनी का इसको प्रशासन चलाने के लिए, प्रशासन चलाने की यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन भी तो चलाना पड़ेगा ना भाई। ठीक है, अब कंपनी बनाई है तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी चलाना पड़ेगा अच्छे तरीके से। उसको एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए इन्होंने एक क्या बनाई, परिषद बनाई। इस परिषद में बनाई, इस परिषद बनाई यानी कि एक काउंसिल बनाई, काउंसिल बनाई। अब इस काउंसिल में सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे टॉप पर कौन होता था, सबसे टॉप पर होता था एक गवर्नर होता था, एक गवर्नर होता था, यानी कि एक, इंग्लिश वाले दोस्त भी इसको लिख लेंगे, एक गवर्नर होता था। और इसके अधीन में, इसके अंडर में एक दोस्त क्या होता था, इसके अंडर में होता था एक उप गवर्नर, एक उप गवर्नर आता था। इस गवर्नर के अंडर में आता था एक उप गवर्नर, जिसको कि इंग्लिश वाले साथी क्या लिखेंगे, डिप्टी गवर्नर, डिप्टी गवर्नर। ठीक है, डिप्टी गवर्नर ये होता था, इसको डिप्टी गवर्नर रखेंगे। और इसी डिप्टी गवर्नर के अंडर में होते थे 24 सदस्य, 24 सदस्य होते थे, यानी कि 24 मेंबर्स होते थे, 24 मेंबर्स होते थे। और इन 24 मेंबर्स को दोस्तों कहा जाता था निदेशक मंडल, निदेशक मंडल। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको चीजें क्लियर मिलेगी। निदेशक मंडल यानी कि इंग्लिश में सारे दोस्त लिखेंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता था। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को कहां पर स्थापना होती है, ब्रिटिश इंडिया कंपनी की होती है। ब्रिटिश इंडिया कंपनी में प्रारंभिक भागीदार इनिशियल लेवल पे जो शेयर होल्डर थे वो 217 था, 217 थे। उन्होंने टोटल 217 लोगों ने टोटल कैपिटल लगाई थी, टोटल पूंजी लगाई थी 30,133। ठीक है, अब ये कंपनी बना दी है तो इसका प्रशासन, इसका एडमिनिस्ट्रेशन चलाना पड़ेगा। अभी इसका एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए एक परिषद बनाएगी, एक काउंसिल बनाएगी, जिसमें सबसे टॉप पर गवर्नर होता था, उसके अधीन एक उप गवर्नर होता था, और उसके ही अंडर में 24 सदस्य आते थे, 24 मेंबर आते थे, जिनको निदेशक मंडल कहा जाता था या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता। अब इस पूरे जो ग्रुप था, पूरा जो समूह था, यानी कि पूरा ग्रुप जो एक इसमें था, परिषद का था। और इस परिषद को दोस्तों इन क्या कहा जाता था, गवर्नर और उसकी परिषद। ठीक है, गवर्नर और उसकी
परिषद इसको कहा जाता था। तो ये चीजें आपको क्लियर हुई। गवर्नर, इसको इंग्लिश में भी सेम ही चीजें लिखेंगे, गवर्नर एंड हिज काउंसिल। तो ये चीजें, ये मुख्य जो प्रावधान थे, ये जो मुख्य काम थे, ये किसमें किए गए थे? ये किए गए थे दोस्तों किसके अंतर्गत में? 1600 ईस्वी का जो चार्टर था, 1600 ईस्वी का जो अभिलेख था, जो राजलेख था, राजलेख नहीं बोलेंगे, इतना औखा वर्ड यूज नहीं करना आपने, ठीक है। अपने को चीजें क्लियर होनी चाहिए, अपनी चीजें करेक्ट होनी चाहिए भाई, ठीक है। तो 1600 ईस्वी का जो चार्टर था उसमें ये चीजें किए गए थे। यहाँ तक सबको क्लियर है? कंफर्म कर लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से दोस्तों क्या होता है, भारत में ना अंग्रेजों के व्यापार की शुरुआत हो जाती है। अब दोस्तों जैसा कि आप सभी को दोस्तों को पता है, हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी, 1605 में क्या हो जाता है, अकबर की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। अकबर की मृत्यु हो जाती है कब? 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद में शासन कौन करता है, अगला बादशाह कौन बनता है? उसके बाद में अगला बादशाह बनता है दोस्तों, उसी के बाद में उसका उत्तराधिकारी बनता है जहांगीर। जहांगीर, ये इसका शासनकाल कब से रहता है? 1605 से लेकर के 1627 तक इसका शासन रहता है दोस्तों। ये अगला बादशाह बन जाता है। अब क्या होता है जहांगीर के शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में 1608 ईस्वी की बात करते हैं दोस्तों। 1608 में ना क्या हुआ, समुद्री मार्ग से आता है एक बंदा। समुद्री मार्ग से पहले कौन आता था? थल मार्ग से आया था, बाय रोड आया था। ये सी रूट से आता है दोस्तों, ठीक है। ये सी रूट से आता है, समुद्री मार्ग से आता है। और ये सबसे अभी पहले बोले कि थल मार्ग से आने वाला पहला अंग्रेज जॉन मिल्टन हॉल था। और समुद्री मार्ग से पहला अंग्रेज कौन आया? समुद्री मार्ग से पहला अंग्रेज आया, जो कि आपने नाम सुना होगा बहुत बार, कैप्टन कैप्टन विलियम। सारे दोस्त नोट करेंगे, कैप्टन विलियम हॉकिंस। आपने नाम इनका सुना होगा। जहांगीर के दरबार में आता है, इंग्लिश में भी यही लिखा जाता है भाई, कैप्टन विलियम हॉकिंग हॉकिंस, ठीक है। ये आता है। अब समुद्री मार्ग से आया, तो समुद्री मार्ग से बंदा कोई जहाज में बैठ के आएगा। इस जहाज का नाम क्या था? रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन या फिर इसको हेक्टर बोला जाता था तो, हेक्टर, ठीक है। रेड ड्रैगन या फिर हेक्टर, ये इसकी जहाज का नाम था, ठीक है। यहाँ से आता है। और ये दोस्तों क्यों आता है भी? ये एक प्रतिनिधि बन करके आता है इंडिया में। प्रतिनिधि यानी कि प्रतिनिधि को इंग्लिश वाले साथी समझ पाए होंगे, भी रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव बनकर आता है। किसका रिप्रेजेंटेटिव? यानी कि किसी की बात लेकर के आता है, रिप्रेजेंटेटिव बन के आता है। तब तक ब्रिटेन के जो महाराज बन चुके थे, ब्रिटेन के राजा बन चुके थे, कौन? किंग जेम्स प्रथम। किंग जेम्स फर्स्ट लिख सकते हो आप, यही से किंग जेम्स प्रथम बन सकते हैं। इनका एक इन्होंने क्या लिखा? लेटर लिखा, पत्र लिखा। किसको लिखा भी पत्र? इन्होंने अकबर को लिखा। दोस्तों इनको नहीं पता था कि अकबर की मृत्यु हो चुकी है। हालांकि 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। ये 3 साल बाद बंदा भेजता है किसको? इसने भेजा किसको? रिप्रेजेंटेटिव बन के आया कौन? ये आया विलियम हॉकिंस। हॉकिंस को किसने भेजा? जेम्स प्रथम ने भेजा। कहां पर भेजा? इंडिया भेजा। और किसके दरबार में भेजा? ये जहांगीर के दरबार में आया, क्योंकि पत्र लिखा था इसने अकबर के नाम। इसको पता ही नहीं था अकबर की मृत्यु हो चुकी है, तो जहांगीर के दरबार में ही आएगा भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। तो हॉकिंस ने जहांगीर के दरबार में आया भाई, और हॉकिंस ने हल्लो आई की जहांगीर से, और बोला भी हमें एक फैक्ट्री लगानी है। एक फैक्ट्री लगाने की इसने परमिशन मांग ली, ठीक है। हालांकि अस्थायी रूप से ना दोस्तों, अस्थायी रूप से मैं बता देता हूँ आपको, अंग्रेजों को फैक्ट्री लगाने की जो परमिशन है ना, मसूलीपट्टनम में मिली थी, लेकिन उसे बाद में रद्द कर दिया गया था। जहांगीर के शासनकाल में ही दोस्तों फिर ये चीजें होगी, आपको समझ आई। फिर जहांगीर की ही बात आ जाती है 1613 की, ठीक है। उस टाइम जहांगीर का ही शासनकाल चल रहा था, ठीक है। जहांगीर के ही शासनकाल में 1613 में एक प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई। प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई दोस्तों। प्रथम फैक्ट्री कहां पर स्थापित की गई? ये सूरत में स्थापित की गई। अब सूरत कहाँ है? सूरत है गुजरात में, ठीक है। यानी कि पहली जो फैक्ट्री लगाई गई थी वो जहांगीर के शासनकाल में ही 1613 में लगाई गई। ये कहां पर? सूरत में लगाई। अब आप सोचो कि भाई फैक्ट्री क्या थी, क्या यहाँ पे चीज बनाए थे, क्या यहाँ पे गोला बारूद बनते थे? दोस्तों फैक्ट्री का मतलब है कि जो अंग्रेज होते हैं वो भारतीय व्यापारियों पर
भारतीय व्यापारी हैं उनसे कम दाम में चीज खरीदते थे और उनको भी एक जगह पर एक्सपोर्ट करने के लिए, निर्यात करने के लिए एक जगह पर स्टोर करके रखते थे। उन्हीं को, उसी चीज को इन्होंने क्या, फैक्ट्री का नाम दिया। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों 1615 की। ठीक है, जहांगीर का ही शासन चल रहा है, आपको पता है यहाँ पर जहांगीर 1615 में जहांगीर का शासन चल रहा है। जहांगीर के शासन में ही, जहांगीर के काल में ही दोस्तों क्या, एक और अंग्रेज आता है, एक और सज्जन आते हैं, एक और अंग्रेज आते हैं। अभी अभी अंग्रेजों का आना जाना लगा ही रहेगा। ठीक है, एक और अंग्रेज आता है, एक और अंग्रेज आता है जिसका नाम क्या है दोस्तों, आपने नाम बहुत सुना होगा, सर टॉमस रो। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है सर टॉमस रो, यानी कि इंग्लिश में आप लिखेंगे सर टॉमस रो। ठीक है, ये बंदा आता है, ये भी क्या करता है, इसको अभी इनको पता चल गया कि भाई अकबर की मृत्यु हो जाती है। ये बंदा आता है, ये भी रिप्रेजेंटेटिव बन के आता है। ये रिप्रेजेंटेटिव किसका बन के आता है, सेम उसी बंदे का, कौन, किंग जेम्स प्रथम का, किंग जेम्स प्रथम का। अब पत्र किसको लिखा जाता है, अब पत्र डायरेक्ट लिखा जाता है जहांगीर के नाम। अब जहांगीर, क्योंकि इनको सूचना मिल गई ना भाई अकबर रहा ही नहीं इस दुनिया में। अब जहांगीर, याद करो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको जब महारानी एलिजाबेथ टेलर जो फर्स्ट थी, उसने मर्चेंट एडवेंचर्स को 1600 लेकर के यानी कि 15 साल का एकाधिकार का वो दिया था इनको, क्या 15 साल तक भी आप व्यापार करोगे, तो 1600 में दिया था। और 1600 से लेकर के 1615 तक का जो क्या हो जाता है, व्यापार का एकाधिकार उनको दिया जाता है। यानी कि इसी अधिकार को, इसी टाइम पीरियड को बढ़ाने के लिए जहांगीर को लेटर लिखता है कौन, किंग जेम्स प्रथम। उसने एक पत्र लिखा है जहांगीर को। अब 1615 में दोस्तों क्या होता है, एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में आजीवन लाइफ टाइम व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान किया गया है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आप जानते हैं 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। मात्र 100 वर्षों में दोस्तों, 100 सालों में, यानी कि 1600 से लेकर के 1700 तक भारत के 3 महत्वपूर्ण बंदरगाहों पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। ये 3 बंदरगाह कौन थे, ये 3 प्रेसिडेंसी बनी थी। ये 3 प्रेसिडेंसी कौन थी दोस्तों, सबसे पहले आप नोट करेंगे 1640 में, 1640 में स्थापना होती है किसकी, मद्रास की। 1640 में स्थापना होती है मद्रास की, तो इंग्लिश वाले साथी भी इसको मद्रास ही लिखेंगे। मद्रास की 1640 में स्थापना होती है। और स्थापना किसने की थी, स्थापना की थी फ्रांसिस डे। फ्रांसिस डे ने स्थापना की है किसकी, मद्रास की। तो अब लिखेंगे फ्रांसिस बाय फ्रांसिस डे। ये चीजें आपको समझ आती है। उसके बाद में 1640 में स्थापना हो जाती है मद्रास की। और 1668 से लेकर के दोस्तों, 1668 से लेकर के 1677 तक, 1677 तक स्थापना हो जाती है किसकी, बम्बई की। मुंबई की, जिसको आप बॉम्बे भी बोलते हैं, बॉम्बे। ठीक है, बॉम्बे, बॉम्बे सिटी की स्थापना ये किसने की है भाई, ये स्थापना कौन करता है, ये करता है, क्या नाम उसका, गेराल्ड, गे गेरोल्ड करके नाम था उनका, गेरोल्ड आंगियार ने, गेरोल्ड आंगियार। ठीक है, आंगियार। तो बाय, इंग्लिश वाले साथी भी इस चीज को लिखोगे, गेरोल्ड आंगियार, बाय गेरोल्ड आंगियार। अब बात आती है तीसरी प्रेसिडेंसी की, जो प्रेसिडेंसी कहलाती है तीसरी सिटी की। इसकी 1697 से लेकर के और अपना 1700 ईस्वी तक स्थापना होती है। ये कौन सी जगह है, ये है दोस्तों कलकत्ता, कलकत्ता, या फिर आप इसको कलकत्ता भी बोल सकते हैं इंग्लिश वाले दोस्त। ठीक है, ये किसकी स्थापना, इसकी स्थापना कौन करता है, इसकी स्थापना करता है कौन, जॉब चॉर्नोक, जॉब चार्नोक, या फिर इंग्लिश में लिखेंगे बाय जॉब चार्नोक। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें नोट कर ली होगी आपने। यानी कि 1600 से लेकर के 1700 तक भारत के 3 महत्वपूर्ण बंदरगाहों पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। ये 3 प्रेसिडेंसी कहलाई। 1640 में मद्रास की स्थापना होती है, फ्रांसिस डेस की स्थापना करते हैं। 1668 से लेकर 1677 तक बम्बई की स्थापना होती है, जिसकी स्थापना गेरोल्ड आंगियार करते हैं। और तीसरा ये है कि 1697 से लेकर के 1700 तक कलकत्ता की स्थापना होती है, जो कौन करता है, जॉब चॉर्नोक द्वारा इसकी स्थापना की जाती है।
मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। यही तीनों क्या कहलाती है मैंने आपको बता दी है। क्या कहलाई दोस्तों? तीनों शहर भारत में अंग्रेजों की प्रेसिडेंसी कहलाई, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर जगह पर अधिकार कर लिया। ठीक है, यानी कि दोस्तों साफ चीजें समझ आ रही है आपको कि कौन कौन सी। भाई मद्रास, मद्रास, बंबई और कलकत्ता। ठीक है, मद्रास, बंबई और कलकत्ता, ये तीनों की तीनों क्या कहलाती हैं? तीनों प्रेसिडेंसी कहलाती है। प्रेसिडेंसी अंग्रेजों की भारत में कहलाती है। ठीक है, और यहीं पर इन्होंने क्या कर दिया? गवर्नर, पहले तो देखो इन्होंने लंदन में स्थापित हुई थी, है ना, और इन तीनों जगह पर भी इन्होंने क्या कर दिया? गवर्नर और उसकी काउंसिल को भी इन्होंने क्या कर दिया भाई? स्थापित कर दिया। गवर्नर एंड हिज काउंसिल, हिज काउंसिल, गवर्नर और उसकी काउंसिल को भी इन्होंने इन तीनों जगह पर भी स्थापित कर दिया। आपको याद होगा लंदन में इसकी इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? लंदन में। ठीक है, कब हुई थी भी? 1600 ईस्वी का जो चार्टर आया था, 1600 ईस्वी का चार्टर आया था, उसके तहत इसकी स्थापना हुई। याद आ रहा है ना आपको? तो उसी को अभी क्या हुआ? लंदन में होगी अपना इसकी गवर्नर एंड हिज काउंसिल। कहने का मतलब है कि लंदन में गवर्नर और एक परिषद भी होगी, उसी प्रकार कलकत्ता में एक गवर्नर और परिषद होगी, मद्रास में भी गवर्नर और उसकी परिषद होगी, और बंबई में भी गवर्नर और उसकी परिषद होगी। उसके बाद अगला राजलेख, जो अगला चार्टर भेजा गया 1726 में भेजा गया दोस्तों, वो चीज मैं आपको अभी क्लियर करूंगा। मेरे हिसाब से आज आपको यहाँ तक यही क्लियर रखना चाहिए। आगे की कंटिन्यू हम कहानी करेंगे नेक्स्ट कल वीडियो में दोस्तों, जहां पर हम क्या करेंगे? जहां पर हम करेंगे 1726 का जो अपना क्या आता है, 1726 का हमारा जो चार्टर एक्ट है वो हम पढ़ेंगे। बट वो पढ़ेंगे कल की वीडियो में। वो एक बहुत बढ़िया तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। जो चार्टर ऑफ 1726 का जो चार्टर है दोस्तों, वो हम कल पढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सारी की सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, एक एक चीजें आपको समझ आई होंगी। भाई सारे के सारे दोस्त क्या करेंगे? टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, वहां पर मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा दोस्तों। और अभी तक किसी साथी ने अभी पहले की वीडियोस नहीं देखी है, तो एक बार पहले की वीडियोस देख लें, आपको सिलेबस कवर हो जाएगा सारी की सारी चीजें। तो आपको पता लग जाएगी कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हम पूरे एक सीरीज में पढ़ेंगे, तो आपकी पॉलिटी के क्वेश्चन नहीं छूटने वाले दोस्तों, इतना मैं पक्का कहता हूँ। कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, अगर लिखोगे तो वो आपके ही फायदे की है। ठीक है, अदरवाइज आपको पीडीएफ में सारी चीजें मुहैया करवाई जाएगी, जैसा कि आपको पता है पहले सिलेबस की मिल चुकी है। अभी मैं आपको सारी क्लासेस की भी दे दूंगा दोस्तों। तो आज तक हम यही कंटिन्यू आगे मतलब यहीं पे छोड़ते हैं, और उसके बाद में क्या करेंगे? यहीं से हम कहानी की शुरुआत करेंगे दोस्तों। मिलते हैं कल नई वीडियो में। ठीक है, ख्याल रखना अपना। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। और नए जो साथी हैं चैनल सब्सक्राइब कर लेना, अपने सभी दोस्तों तक ये पहुंचा देना भाई, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जा रही है, और बहुत ही बढ़िया कंटेंट आपको मिलने वाला है। पॉलिटी के क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने वाले। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं सुबह के टाइम 8:15 आपको रेगुलर वीडियो मिल जाया करेगी। ठीक है, ऑफलाइन वीडियो। उसके बाद ये है कि आपको पता है कि हम शाम को एक लाइव सेशन लेते हैं, जिसमें हम एक दूसरे से सारी बातें कनेक्ट होकर के करते हैं। तो वहां पे भी आप जुड़ना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, ख्याल रखना अपना। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय शिव शंभू साथियों।